एवरीवन, यहाँ पे मैं मॉर्निंग का अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों रेडी कर रही थी क्योंकि मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल जाना था, तो मैंने जल्दी सब कर रही थी क्योंकि इसकी यहाँ पे मैं हॉस्पिटल जाना था मुझे, और अनाया को स्कूल जाना था और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। तो यहाँ पे मैं जल्दी अपना लंच और ब्रेकफास्ट दोनों रेडी करके रखी क्योंकि ऑलमोस्ट सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हॉट रह जाती है। तो यहाँ पे मैं अपना लंच बनाया, आलू की सब्ज़ी जो था, रोटी और चावल, ये सारी चीज़ें और दम आलू, ये सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी। आप लोग को तो पता ही है सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा हॉट रहता है। ये मैंने जल्दी बनाया, सोचा आप लोग के लिए छोटा सा सूप करो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आलू की सूखी सब्ज़ी जो अनाया की फेवरेट है, रोटियाँ सेकी मैंने। इसके बाद गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे स्वस्थ हो गए, मस्त होगा। सो मैं भी अभी थोड़ा बहुत स्वस्थ एंड मस्त हूँ। सो आज आप लोग को मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, यहाँ मटर की सब्ज़ी और रोटी। अनाया के लिए बनाई सब्ज़ी पूरी टिफिन के लिए, क्योंकि एक्चुअली मुझे जाना है हॉस्पिटल। आप लोग को पता ही है मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, पेट में सिस्ट है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, फीवर और पेन वगैरह रहता ही है। सो कल मेरे टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, अल्ट्रासाउंड तो पहले ही हो गया था, ब्लड टेस्ट हो गया। तो आज उसकी रिपोर्ट आनी है और आज हम जाएंगे डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल। सो जल्दी काम ख़त्म करते हैं, अनाया को स्कूल भेजते हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेजते हैं। इसके बाद मेरी टाइम नहीं रहा स्कूल हॉस्पिटल जाने की, तो यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, जल्दी काम करके आप। और इसके बाद फिर मैं ऊपर रूम में सारा काम ख़त्म करके आ गई। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी मैंने, क्योंकि 11 बजे के स्लॉट पे मैडम बैठती हैं, एक से 1.5 घंटे के इसमें बैठती। तो यहाँ पे मैं जल्दी तैयार हो रही थी। ये बोले थे कि चलो पहले टेस्ट वगैरह करवा लें। तो यहाँ पे मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए निकल रही थी, क्योंकि पेट में दर्द कंटिन्यू था। आप लोग को तो पता ही कि मुझे इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पेट में सिस्ट है, इसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है, मुझे तबीयत वगैरह ठीक नहीं चली। तो मैंने जैसे तैसे खाना बना के रखा। आप लोग को पता है कि मैं अकेली हूँ, तो मुझे ही सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, खाना भी बनाना, अपनी तबीयत को भी देखना, घर को भी मैनेज करना, इसके बाद हॉस्पिटल जाना। तो ये सारी चीज़ें एक साथ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप लोग को तो पता ही। तो यहाँ मैं रेडी होके जा रही थी अपना हॉस्पिटल पहुँच। सो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी, जहाँ मुझे रिपोर्ट लेनी थी, यहाँ सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर मैं यहाँ हॉस्पिटल पहुँच के फिर ऊपर चली जीने, क्योंकि मैं पहले ही जल्दी पहुँच चुकी थी। रिपोर्ट ली 10 बजे के, मतलब 10:30 के आसपास मैं पहुँच गई थी, आधे घंटे पहले ही पहुँची, रिपोर्ट मिली। उसके बाद ऊपर वेटिंग रूम में बैठी, जहाँ मैम को आना था वहाँ पे अपना पहला नंबर, तो नंबर इसके लिए मुझे पहले ही मिल गया। तो यहाँ पे मैं बैठी थी, आप लोग हॉस्पिटल देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम पे ही मैं पहुँच गई थी। नंबर मिला, वेट किया, और जैसे ही मैडम आई तुरंत मैंने इनको दिखाया, बट रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद दिखाने वगैरह के बाद फिर मैं वापसी घर के दवा वगैरह ली मैंने, फिर दवा करके अकेली फिर मैं वापसी घर के लिए आ गई। आप लोग देख सकते सारी चीज़ें ये प्रॉपर, वैसे हॉस्पिटल में तो मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब होता है। ये सोच रही थी कि आई होप कि बस रिपोर्ट सारी नॉर्मल। इसके बाद सारी चीज़ें करके मैं चली आई घर के लिए निकलने लगी। तो यहाँ पर मैं रोड पे ही कैब वैब ढूंढनी थी, क्योंकि मेरे घर मतलब हॉस्पिटल से रोड पे ही निकल गई तो तुरंत कैब मिल जाती मेरे घर के लिए कन्वेंस। तो यहाँ पे मैं बस वही निकल रही थी, आप लोग देख सकते हो। और उस दिन थोड़ा सा मौसम भी वैसा था, तो सोचा आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे प्रॉपरली मुझे अकेली हैंडल करनी पड़ती। तो मैं बस वहाँ से मैंने रिक्शा वगैरह की। इसके बाद मेरे घर तक का ही यहाँ से आ गई। उसके बाद मैं जब घर आई तो सारी चीज़ें मैंने फिर चाय वगैरह बनाई, क्योंकि मुझे टेस्ट करना था, इसके लिए मुझे मतलब खाली पेट जाना था, सिर्फ थायराइड ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मैं आई घर पे चौराहे पहुँच चुकी थी। इसके बाद सारी चीज़ें मैंने मतलब नाश्ता वगैरह और ये सारी चीज़ें मैंने करी, और बाकी काम मैंने घर पे ही छोड़ के गई थी। तो वापस आके फिर मैंने अपने घर के सारे काम के डस्टिंग वगैरह की सारी चीज़ें की क्लीन किया, क्योंकि नीचे के सब कुछ करके गई थी और टाइमिंग बहुत कम थी, इसलिए मैं गई और बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, पेट में दर्द स्टार्ट हो चुका था। तो फिर इसके बाद मैंने काम वगैरह अपना डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी। आपको वीकनेस बहुत लग रही थी। सो गाइस, जैसा कि आप लोग ने देखा कि आज मैं गई थी हॉस्पिटल अपना चेकअप वगैरह जो था उसका रिपोर्ट देखने और फिर मैम को दिखाने। तो ऑलमोस्ट रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है पेट में, जो सिस्ट है उसकी वजह से तकलीफ़ है, पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, और कमर वगैरह बॉडी पेन और थोड़ी सी फीवर ऐसा लगता है मुझे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं इस समय परेशान चल रही हूँ। आप लोग को तो पता ही है कि जब बॉडी में कोई भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका इफ़ेक्ट पूरी बॉडी पे पड़ता है। सो यही है, इस समय मैं बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रही हूँ, क्योंकि पेन होता है इस समय, पेट में दर्द जो है वो मेरा कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। अगर सुबह हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर लेती तो पूरा दिन मेरा पेट दर्द होता रहता है, कुछ खा ही नहीं पाती, खा पाऊँ।
ये सारी चीज़ें हैं जो मैं इस समय फेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पेट में एक के बाद एक करके प्रॉब्लम आती रहती हैं। और ये तो मेरी लाइफ का एक नई वो है कि हाँ, लाइफ में मेरी कभी प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होती हैं। प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में एक अहम हिस्सा हो गई समझिए। तो बस ये सारी चीज़ें जो मैं फिर इस समय हॉस्पिटल परेशान हूँ, अपना सारी चीज़ें करके कंटिन्यू। आज मैम से दवा वगैरह ले आई हूँ। आज थोड़ा सा फेस पे मेरा ठीक ठाक लग रहा है, वरना इधर 2-3 दिन से काफ़ी दिनों से मैं परेशान चल रही हूँ, क्योंकि पेट में पेन की वजह से मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा। फीवर रहता है, बॉडी पेन रहता है मुझे, और साथ में ही पेट में जो दर्द है उसकी वजह से कभी कभी मेरा मन नहीं करता, लेज़ी महसूस करती हूँ, बहुत वीकनेस रहती है मुझे। इतनी सारी चीज़ें रहती हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि किस तरीके से मैं करती हूँ काम। और सारी चीज़ों को सोच सोच के तो मैं ये कि मेरा मन नहीं करता कुछ काम वगैरह करने का। खाना जैसे बनाती हूँ, और इधर तो ठंड की वजह से भी थोड़ा सा बुरा हाल था, और पेट में जो दर्द रहता है वो कंटिन्यू रहता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो आज ये था कि सारा हॉस्पिटल वगैरह से हो गया, सारा रिपोर्ट वगैरह, मेरे सब कल ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा, CBC, ये सारी चीज़ें थी, उसमें सारी रिपोर्टें वगैरह सब ठीक है। मैम को मैंने आज दिखा लिया, मैम ने बोला सब कुछ ठीक है, बस सिस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम है उसी की वजह से लगी हुई है। सो आई होप जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। बस एक छोटी सी अपडेट थी जो मैं आप लोग को देना चाहती थी। इसके बाद फिर मैं दोपहर को अनाया को पढ़ाई थी नेक्स्ट डे, क्योंकि इसके भी पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत के चक्कर में कुछ भी ठीक से प्रॉपर्ली मतलब एक रेगुलरली टाइम पे नहीं हो पा रहा है। जो मैं उसको टाइमिंग देती हूँ नहीं हो पाता, क्योंकि अभी मेरी तबीयत वगैरह इस समय पेट में दर्द बहुत रहता है। फिर घर के सारे काम इतने हो जाते हैं कि सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाती, और मैं अकेली हूँ जो मुझे घर से लेकर बाहर तक सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने रूम वगैरह सब क्लीन कर दिया था सेकंड डे के लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग 2-3 दिन से कंटिन्यू है। जैसा कि मैं कल हो आई थी हॉस्पिटल से, तबीयत डाउन चल रही है इस समय, बिल्कुल ही नहीं रिलैक्स मिलता है। इतनी वीकनेस लगती है कि थोड़ा सा ही काम करने में थकावट होती है, और दर्द की वजह से कुछ समझ ही नहीं आता। और इस समय मैं प्रॉपर वीक महसूस कर रही हूँ अपने, क्योंकि काम नहीं हो पाता। पता नहीं क्या लाइफ में है, जब भी मैं खुश होने की कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरी लाइफ में लगी रहती है। ऐसा लगता है कि नज़र लग गई मुझे, शायद किसी की नज़र लग गई, कि मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही रहती है। इधर कुछ ना कुछ समझ में नहीं आता है। सो आप देख रहे हो कि हाफ रही हूँ, क्योंकि एक तो नीचे से ऊपर आई, उस समय मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। काम जैसे तैसे करती हूँ, और वीकनेस तो लगती ही बहुत है। अनाया गई है स्कूल, घड़ी में बज रहे हैं लगभग 11:45। सो अब आई हूँ नीचे से सारा काम का। आज थोड़ा बहुत खाना बनाया, ज़्यादा नहीं। आज वेज बिरयानी बना रही थी दिन में, इनको टिफ़िन में वही दिया। फिर उसको ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाए थे सैंडविच, जो अनाया के टिफ़िन में गया है। इनको मैंने वेज बिरयानी और रायता वगैरह दे दिया। अभी मैं आई हूँ रूम क्लीन करने के लिए। सारा रूम ऐसे ही पड़ा, देखिए ब्लैंकेट वगैरह। अब आई हूँ मैं रूम क्लीन करने। कुछ लिए समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, इतना दिमाग ख़राब है मेरा, और अंदर से वीकनेस के साथ साथ फीवर लगता है मुझे। इस वजह जब से मैम को मैंने दिखाया, मैम ने बोला कि तुम्हें सिस्ट है, इस वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और तुम्हारी बॉडी इस समय वीक हो रही है, जिसकी वजह से इतनी दिक्कतें चल रही हैं। सो पता नहीं मेरी लाइफ में क्या है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती, प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होती मेरी लाइफ में। और यकीनन मानिए कि मैं भी हर प्रॉब्लम को हंसते हंसते फेस करती हूँ। थकान ज़रूर लगती है, लगता है कि बस सो जाऊँ कैसे भी करके इतनी, बट जब भी प्रॉब्लम आती है मैं उससे लड़ना जानती हूँ, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। सो मैं लड़ती ही रहती हूँ। भगवान के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, कभी भी इतना सा भी नहीं डोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, फाइनली मैं ठीक हो जाऊँगी। थोड़ा बहुत जो लाइफ में दिक्कतें चलती वो तो सभी की लाइफ में चलती है, अप डाउन्स। सो आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग भी पसंद आए। जो मेरी छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग से बताई, तो जो ये महान चीज़ें रहती हैं लाइफ में, सभी के प्रॉब्लम्स रहती हैं। कभी किसी चीज़ को लेकर देखो, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है। फैमिली को लेकर होती है, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, फाइनेंशियल इशू रहते हैं, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। तो मेरी लाइफ में भी बस यही सारी चिंताएं रहती हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं हेल्थ से बिल्कुल ठीक रहूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। बस यही सोचती हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे, मैं खुश, मेरी हेल्थ सही रहे, सब लोग स्वस्थ रहें। बस यही सारी चाहते हैं, सब लोग हैप्पी एक साथ रहें, ये सारी चीज़ें हैं। आज है फ्राइडे। आज मैंने हेयर वॉश वगैरह किए थे, अभी कॉम नहीं किया,
और आज काम वगैरह ख़त्म कर लूँ। तो आज जा रही हूँ नाया को लेके उसके बुआ के घर, यानी मेरी नंद के घर कोमल के, क्योंकि आज उसने बुलाया था और अनाया का भी मन है अपनी बुआ और भाई से मिलने का। सो मैं दोपहर में जाऊंगी, अभी अनाया 1:30 बजे आ जाएगी, इसके बाद मैं जाऊंगी उसको लेकर कैब से, क्योंकि फाइनली बंद तो नहीं मगर आज जाना है, काफ़ी दिनों से नंद भी बुला रही है। सो जाना है वहाँ पर भी। तो जो भी जाऊँगी, जहाँ से भी जाऊँगी आप लोग को साथ लेके जाऊँगी, आप लोग को अपडेट दूँगी। बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। तो वहाँ की भी छोटी छोटी क्लिप जो कुछ होगा मैं आप तक शेयर करूँ। हिम्मत तो नहीं है जाने की, पर कैब करके जाऊँगी। और आज का मौसम भी आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से है कि बदली हो रखी है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। सो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, जब रेडी होंगे निकलने के लिए वहाँ के लिए। सो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। और यहाँ पे फिर मैं अपनी नंद के घर पहुँच गई थी। और यहाँ भी हम देख सकते हैं इनके लिए मैं चॉकलेट्स वगैरह लेके आई थी। और ये लोगों ने इनको और अनाया को दोनों को आइसक्रीम बहुत पसंद, तो मैं लेके आई थी। तुम भी अपने भाई बहन से प्यार कर लो, ऐसे ही ऐसे पूछी तो प्यार कर लो। अनाया और रिहान दोनों सेम जैसे एक जैसे ही हैं, और दोनों झगड़ा भी बहुत करते, प्यार भी दोनों में बहुत है। यहाँ पे देख सकते दोनों लोग खूब सारा तानी और खेल रहे हैं एक साथ आपस में। कभी मन आएगा तो लड़ने लगेगी, कभी मन आएगा तो प्यार करने लगेगी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन दोनों की मस्ती भी। इसके बाद बस शाम हो गई थी काफ़ी लेट, तो मैं रात को आते आते मुझे वही करीब 10 साढ़े 10 बज चुका था। यहाँ आप लोग मुझे मस्ती देखिए कैसे दोनों शैतान हो रहे हैं। सो इसके आगे का ब्लॉग भी आप लोग जरूर देखिएगा। सो गाइस वेलकम टू माय चैनल। ये ब्लॉग 2-3 दिन से कंटिन्यू है, आप लोग को तो पता ही है। आज 31 जनवरी, और 31 जनवरी को आप लोग को पता है आज मेरी मम्मी को पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया। कैसे पता ही नहीं चला कि 1 साल वो हमारे बीच नहीं रही हैं। और पिछला साल जो 2025 के गया, उसमें नवंबर से ही उनकी तबीयत थोड़ी सी 2025 की नवंबर से ही इनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। एज हो गई थी उनकी काफ़ी, और वो बीमार रहने लगी थी। धीरे धीरे उनको डॉक्टर को दिखाया जा रहा था, चेकअप वगैरह। फिर वो बस कहते हैं ना कि अंत समय में सारी चीज़ें उनको प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें पूरा साल जो हम लोग ने उनके साथ जितने जब तक वो बीमार थी उनको ले जाना हॉस्पिटल दिखाना यहाँ वहाँ, और उनके लास्ट समय तक तो मैं उनके साथ ही थी। आप लोग को बताऊँ तो बस यही है कि आज 1 साल उनका पूरा हो गया, पता ही नहीं चला कि कैसे कि क्या। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया है जिस दिन मम्मी की याद ना आती हो मुझे, क्योंकि पता है मैं घर में सबसे छोटी थी, और सारे भाई बहनों में छोटी थी। बताओ, पापा पहले ही एक्सपायर हो गए थे, उनका रिटायरमेंट हुआ। तो देखिए हम 2 भाई 3 बहनें थे, सबसे छोटी मैं थी, और मेरे सबसे बड़े भैया, फिर बड़ी दीदी जो बिल्कुल फेस टू फेस मेरे जैसी है, फिर सेकंड नंबर पे दीदी, फिर दीदी के बाद एक भाई था, उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जॉब करते ही वक्त। वो एयरटेल कंपनी में जॉब करते थे, और उनकी रोड एक्सीडेंट में ही उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद मैं थी, पूरे घर में मैं सब भाई बहनों में सबसे ज़्यादा छोटी थी। तो सारी चीज़ें आप लोग को तो पता है, मेरी सारी चीज़ें सबके सामने ही हुई। कि सबसे पहले तो मैंने जो मुझसे बड़े भैया थे उनका नाम था मनीष, उनकी डेथ हो गई नवंबर में ही हो गई थी, 2010 में हो गई थी उनकी डेथ। सो वो शादीशुदा नहीं थी, वो अनमैरिड ही थे। उनकी डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में ही, बर्रा बाईपास पे, और ऑफिस वर्क टाइम। तो ये मैंने उनको देखा। उसके बाद पापा जी रिटायर हो गए, फिर वो घर बैठ गए। उनको भी कुछ ना कुछ हेल्थ इशू होने लगे। आप लोग को पता है कितने का पोल्यूशन है, और उसके बाद हेल्थ इशू होने लगे। सो फिर वो भी बीमार रहने लगे। धीरे धीरे उनको खांसी होने लगी, तो सब लोग सोचे उनकी खांसी ठीक नहीं हुई, तो फिर उनका इलाज चल रहा। फिर पता चला कि उनके फेफड़े वगैरह सब डैमेज हो गए। तो उनकी भी 2013 में उनकी डेथ हो गई थी। मैं सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा। इसके बाद मेरी शादी हुई। मेरी शादी में मेरे पापा नहीं थे, मेरी मम्मी, भैया और भाभी और मैंने, हम सभी लोगों ने साथ, क्योंकि पहले तो छोटा भाई नहीं रहा। उसके बाद जो पापा थे वो भी नहीं थे मेरे साथ देने के लिए। फिर मम्मी, भैया, मैं, भाभी, चारों लोग थे, और बच्चे। परी बहुत छोटी थी, और यश भी बहुत छोटा था। तो हम सभी लोगों ने मेरी वो देखा। उसके बाद धीरे धीरे जब मेरी शादी हो गई
तो आप लोगों को तो पता है मेरे पापा भी नहीं, मेरे भैया मतलब बीच छोटा वाला भाई भी नहीं था, सिर्फ बड़े भैया थे तो वो थे ही नहीं। उसकी मेरी शादी मेरे भैया और मम्मी और भाभी ने ही की जैसे तैसे, और मेरी शादी रिलेशन में ही हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मेरी शादी के बाद सब कुछ ठीक चलता है लाइफ में। बस एज होने के हिसाब से मम्मी की एज हो गई थी, वो भी बीमार रहने लगी थी काफ़ी। उनको कभी बीपी की तो प्रॉब्लम रहती थी, उनको फीवर है, कोल्ड है, ये सारी चीज़ें एक तो नेचुरली ये सारी चीज़ें होना सीज़न वाइज तो होता ही होता है। बीमार रहने लगी थी वो 2025 में, तो फिर उनको आना जाना छूट गया था, खाना पीना भी नहीं था। तो वही 2025 की दिसंबर में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको बार बार हॉस्पिटल, और वो मतलब खाना पीना सब छोड़ चुकी थी, सारी चीज़ें मतलब छूट चुका था उनको। फिर फिर 2025 की दिसंबर में उनकी तबीयत जब डाउन होने लगी, उसके बाद धीरे धीरे वो उनको दिखाने लगे। फिर जनवरी यही हमें उनको लेके मतलब मैं और बड़ी दीदी भैया भाभी सभी लोग उनको लेके परेशान लगे जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। पर कहते हैं ना कि जिसको जाना होता है उसको जाने वाले के पर लग जाते हैं। उनको दिखाते हैं। फिर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब उनको हम लोगों ने उनको एडमिट कराया था 26 तारीख को 26 जनवरी वाले दिन मैंने उनको एडमिट करवाया था। फिर तो वो उस समय इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको एडमिट कर दो क्योंकि इनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो बस एडमिट किया उधर हॉस्पिटल। बस कंडीशन बहुत ज़्यादा उनकी बिगड़ चुकी थी, तो जो कोमा में चली गई थी 30 तारीख को ही। वो सुबह मॉर्निंग में खबर आई कि 30 तारीख को ही वो हॉस्पिटल में जब एडमिट थी, पहले आईसीयू शिफ्ट किया गया, फिर आईसीयू में फिर इसके बाद क्या कहते हैं वो कोमा में चली गई। फिर लास्ट में 31 तारीख की लग चुकी थी। 31 की रात को 3 बजे ही पता चला कि मतलब उनकी पल्स वगैरह सब डाउन हो चुकी हैं, और अब वो नहीं रही। 4 बजे प्रॉपर उनको पूरा क्लियर बता दिया गया कि अब वो नहीं रही। तो 31 तारीख को ही मतलब वो हमारे बीच नहीं रही 2025 में। तो कहीं देखने की तो बताइए 2024 2025 दोनों ही मेरे लिए ख़राब रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2024 में मेरी बुआ सास चली गई, और उस साल उसके बाद 2025 में मेरी मम्मी चली गई। मतलब दोनों लोगों का साथ मेरे साथ छूट गया। और आज 1 साल हो गए हैं मम्मी को। तो एक बेटी के लिए एक माँ की क्या अहमियत रहती है आपको पता ही है, कि मुझे भी इन सब चीज़ों को लेके बहुत वो रहता है। और मम्मी की प्रॉपर याद आती है, क्योंकि मैं बहुत घर में छोटी थी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लाड प्यार से रखा गया है। और बट समझदार भी बहुत थी, मैं कभी कोई चीज़ की जिद नहीं करती थी। और मम्मी मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा वो करती थी, प्यार से रखती थी, और जो चीज़ बोलती थी वो तुरंत बना देती थी, खिलाती पिलाती थी। मैं घर की लाडली थी। और मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस सर्दी भर मम्मी मुझे मतलब मालिश वगैरह करती। तो अभी भी मुझे जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो बस वो चीज़ें याद आती हैं कि मम्मी होती तो अच्छा होता इन सब चीज़ों को लेके। तो याद आती है इन सारी चीज़ों को लेके मुझे भी। बस यही सारी चीज़ें हैं कि मैं हमेशा उनको मिस करती रहती हूँ। एक बेटी के लिए एक माँ की अहमियत क्या होती है तभी पता चलती है जब मैं खुद माँ बन गई हूँ इन सारी चीज़ों को लेके। तो मम्मी जहाँ भी रहें बस खुश रहें, हमेशा यही दुआ करती हूँ। और ये विश करती हूँ कि हर जन्म में मुझे वही माँ मिले, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती थी अपनी मम्मा से। और सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं मैटर करती हैं ये तो मुझे बाद में पता चलता। कहते हैं ना किसी के जाने के बाद उसकी सारी चीज़ें बहुत याद आती। तो मेरे साथ भी यही, मैं तो उनको प्रॉपरली याद करती हूँ हमेशा। और आज तो 31 तारीख है और 1 साल हो गया, कैसे हो गया पता ही नहीं चला मुझे। तो बस यही कि धीरे धीरे सबका साथ छूट रहा है, मुझे भी नहीं पता चला कि कैसे क्या हो गया। और सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी मम्मी साथ छोड़ देगी। सोचा था कि ये तो, क्योंकि सबसे पहले तो बुआ ने ही साथ छोड़ दिया, बुआ सास ने। उसके बाद ये था कि मम्मी जी मेरे साथ है, वो बहुत करती थी कोटा, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, फ़ोन करते खाना खाया कि नहीं खाया, तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। ये सारी चीज़ें याद आती हैं मुझे कि आज जब कहीं नहीं जाता तो मम्मी के पास चलते हैं, मिलते हैं। तो बस जब घर जाओ तो मम्मी ये कहती थी क्या हुआ, कैसी तबीयत है, ठीक है कि नहीं ठीक है, ये खा लो वो खा लो, मैंने आज ये बनाया। ये सारी चीज़ें याद आती। तो एक माँ के लिए एक बेटी की अहमियत और बेटी के लिए एक माँ की अहमियत क्या होती है ये मैं समझ सकती हूँ। तो बस मैंने सोचा छोटी सी एक
टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आज सभी लोग की लाइफ में माँ का प्यार क्या होता है, ये मैं महसूस कर सकती हूँ। तो बस अगर आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ प्यार सपोर्ट दीजिएगा। और क्या ही बताऊँ, आज 31 तारीख है तो आज पूरा दिन, मतलब पूरा दिन क्या, वैसे तो हमेशा मैं याद करती हूँ, पर आज का दिन जो था ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, जो सारी चीज़ें, क्योंकि जब मम्मी की डेथ हो गई थी तो मैं उनको साथ लेके आई थी एम्बुलेंस में। मैं ही एम्बुलेंस में बैठी थी और मम्मी का हाथ मैंने हैंड पकड़ रखा था, हैंड होल्ड कर रखा था, हाथ पकड़ के रखा था। सोचा नहीं था इतनी जल्दी ये हाथ छूट जाएगा। तो सारी चीज़ें प्रॉपर जो मैंने उन हॉस्पिटल भर मैं उनके साथ रहती थी। हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थी मैं पूरा दिन उनके साथ रहती। इनको बाथरूम ले जाना, खिलाना पिलाना, उनको मतलब देखभाल करना, हर चीज़ उनको देखती थी। तो वो सारी चीज़ें आज भी मुझे याद आती हैं और ये बस यही सोचती हूँ कि कितनी जल्दी ऐसे क्या हो गया, पता ही नहीं चला मुझे। और जिस समय उनकी डेथ की ये खबर आई थी तो मेरी तो शॉक्ड हो गई थी मैं समझ के कि ऐसे क्या हो गया। तो मैं घर में परिवार में सबसे ज़्यादा छोटी हूँ, तो मैं बहुत हिम्मत वाली भी हूँ। मम्मा के तरीके बहुत ज़्यादा, मम्मा पापा ने मुझे बहुत ताकतवर बनाया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे हैंडल करी ये मैं ही जानती हूँ। तो सोच के तो सारी चीज़ें बहुत बुरी लग रही थी कि मुझे मगर एक ये था कि उनको एज हो गई तो उनकी प्रॉब्लम भी बहुत थी। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने कैसे फेस करी है मैं जानती हूँ। फिर जब उनको खबर मिली तो फिर कहते ना सारी चीज़ें पूरी होके इंक्वायरी, तो फिर उनको घर के लिए उनकी डेड बॉडी को लाया जा रहा था। तो मैं उस समय उनके साथ एम्बुलेंस में अकेले ही थी और मैं ही एम्बुलेंस में उनके साथ बैठ के आई थी घर तक का। तो उनका हाथ मैंने पकड़ रखा था। सारी चीज़ें प्रॉपर मेरी आंखों के सामने अभी भी बिल्कुल वैसे ही आ रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे सारी चीज़ें करना, और जो मेरे आंखों के सामने सारी चीज़ें हुई हैं कैसे समझ में आया। तो अब मेरा मन भी थोड़ा सा वैसा हो रहा, बात नहीं हो पा रही, ठीक से समझ में नहीं आया। तो बस यही इस वीडियो को एंड करती हूँ। जाहिर सी बात है आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, आगे की वीडियो शेयर करना।